नेक्स्ट चैप्टर जो है फर्स्ट फ्लाइट के बाद इस फर्स्ट ब्लैक एयरप्लेन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ड में लिखा है ट्विस्टेड वेंट इनटू ए स्पेस वेव मूव्ड एंड टाइट एंड हेवी। तो इसकी जो स्टोरी है ब्लैक एयरप्लेन, दिस इज ए मिस्टीरियस स्टोरी, बड़ा ही अद्भुत कहानी है, रहस्य भरा हुआ है। इसमें राइटर जो है वह डकोटा एयरप्लेन उड़ा रहा है, जो उसका प्लेन है। अचानक वह एक बड़े तूफान के अंदर आ जाता है, बादल चारों तरफ है, वह तूफान के अंदर आ जाता है। और ऐसी स्थिति में रेडियो और दूसरा इंस्ट्रूमेंट उसका फेल कर जाता है, रेडियो फेल कर जाता है, अदर इंस्ट्रूमेंट उसका क्या हो जाता है तो फेल कर जाता है। देयर वाज नॉट मच फ्यूल इन द प्लेन, और प्लेन में ज़्यादा फ्यूल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अचानक जो है वह खतरे के अंतर्गत आ जाता है और उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। वह उसके जो भी रेडियो हैं, जो कंपास हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, वे फेल कर जाते हैं। कौन वह जो है राइटर जो है क्या कर रहा था, फ्लाइंग कर रहा था अपने डकोटा एरोप्लेन का। अचानक वह मुश्किल घड़ी में आ जाता है। क्यों? फ्यूल खत्म हो गया उसका, बादल के कारण, तूफान के कारण, और जो है उसका कनेक्शन जो है खत्म हो जाता है। रेडियो जब फेल हो जाएगा, कंपास फेल हो जाएगा, यानी कनेक्शन फेल हो गया, फ्यूल भी नहीं है। अचानक वह पूरे परिस्थिति से गिर जाता है। लेकिन अचानक वह अपने आप को पाता है, एक ब्लैक एरोप्लेन देखता है। नियर में किसको देखता है? एक ब्लैक एरोप्लेन को देखता है, जो प्लेन का जो गाइड है, जो प्लेन पायलट जो है दूसरे प्लेन का, वह उसको गाइड करता है। और उसका रिजल्ट ये होता है वह सेफ्टी सुरक्षित नीचे धरती पर लैंड कर पाता है। और बड़ा उसको आश्चर्य होता है, और वह जाकर जल्द से जल्द उसको थैंक करना चाहता है उस पायलट को। लेकिन इसी बीच उसको एक औरत जो काउंटर पर है, वो कंट्रोल रूम में है, उससे पता चलता है कि कोई दूसरा प्लेन तो था ही नहीं। उससे बड़ा ही आश्चर्य होता है इस घटना को जानकर। एक्चुअली कहानी यही है, ब्लैक एरोप्लेन का ये मिस्टीरियस, बड़ा रहस्य भरा हुआ ये कहानी। इसमें हम आगे क्या देखते हैं, डकोटा जो है वह उड़ान भरता है कहाँ से? पेरिस। और आकाश उस समय बिल्कुल साफ था। उस समय आकाश कैसा था? बिल्कुल साफ था। मून आप सामने दिखाई दे रहा था पूरब से। किस साइड से मून आ रहा था? चांद किधर से आ रहा था? पूरब से। एंड स्टार्स चारों ओर चमक रहे थे, तारे चारों ओर चमक रहे थे, आकाश साफ था, मून दिखाई दे रहा था। जब डकोटा लेकर जब राइटर जब आकाश में फ्लाई किया तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। आकाश में कोई क्लाउड नहीं था, बिल्कुल आकाश क्लियर था। क्लाइमेट कंडीशन बहुत ही आइडियल था फ्लाइट के लिए। क्लाइमेट कंडीशन बहुत आइडियल था, कोई भी रिस्क नहीं था। एरोप्लेन आकाश में उड़ रहा था। लेकिन अचानक क्या होता है, स्टॉर्म आ जाता है। पायलट जो है उसकी इच्छा होती है कि जल्द से जल्द वो घर पहुंचे और इसके लिए ब्रेकफास्ट करे, टेबल पर पहुंचे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। चारों तरफ अंधेरा वातावरण हो गया, क्लाउड है और वातावरण सही नहीं है। तो वैसी स्थिति में नरेटर को बड़ी मुश्किल घड़ी से गुजरना पड़ता है। डिफिकल्टीज जो है नरेटर के चारों तरफ है और नरेटर को डिफिकल्टी का फेस करना पड़ता है। एरोप्लेन ठीक उसी समय, अब स्थिति सही नहीं है, वह लगता है कि एरोप्लेन अब बादलों के कारण वह आगे नहीं बढ़ा पाएगा, फ्यूल भी नहीं है, सारा प्रॉब्लम है। लेकिन वह अपने रनवे पर वह साफ पहुंच पाता है। इसके कारण ये है कि रनवे पर क्या होता है, वह साफ पहुंच पाता है। इसके लिए दूसरा ब्लैक एरोप्लेन जो है उसको मदद करता है। इस तरह से ये कहानी जो है, एक नरेटर जो है स्ट्रगल कर रहा था एरोप्लेन को फ्लाइट करने में, लेकिन वो किस तरह से एक अद्भुत मिस्टीरियस रहस्य के कारण कैसे बच गया, उससे रिलेटेड कहानी है। ऑथर टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग। ऑथर रिस्क लेता है वह ब्लैक क्लाउड्स को आकाश में उड़ाने पर, लेकिन वह कुछ भी उसे दिखाई नहीं देता। एरोप्लेन जो है लगता है कि वह सही स्थिति में नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन फिर भी वह ईश्वर को धन्यवाद देता है क्योंकि वह बिल्कुल सही स्थिति में पहुंच जाता है। वह जब
डिफिकल्ट पोजीशन में अपने आप को पाता है कि ही डिसाइडेड टू कॉल पेरिस कंट्रोल, वो पेरिस को कंट्रोल करना चाहता है। और वह जो है ही वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड के रास्ते में था। पेरिस कंट्रोल डली एक्नॉलेज ही इट एडवाइस हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, वह एडवाइस करता है जो 12 डिग्री वेस्ट में जाए, और वह उस डायरेक्शन में मोड़ता भी है, लेकिन एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम, उससे पेरिस जो है 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था। चारों तरफ आंधी ही आंधी थी और वह अब ज़्यादा आगे भी नहीं जा सकता था क्योंकि फ्यूल नहीं था। डिसाइडेड टू गो बैक टू पेरिस, वह पीछे लौटने का फैसला किया, बट ही ऑल्सो वांटेड टू गेट होम, लेकिन वह घर जाना चाहता था। फैसला किया पीछे वापस होने का, लेकिन फिर भी वह आगे जाने का फैसला किया क्योंकि वह ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता था और वह जाकर अपने घर लंच करना चाहता था, ब्रेकफास्ट करना चाहता था। लेकिन अचानक क्या होता है, ब्लैक क्लाउड्स में वह एक ब्लैक अनदर एरोप्लेन उसे दिखाई देता है, उसके डैने दिखाई देते हैं, उसमें कुछ लाइट्स दिखाई देते हैं। वह जो है उसे बहुत खुशी होती है, वह सिग्नल भी उसको उस सिग्नल को आगे जो ब्लैक एरोप्लेन उसे दिखाई देता है उस सिग्नल को फॉलो करता है और अंत में हम पाते हैं कि वह आराम से वह पहुंच जाता है। वह स्टॉर्म में तो पहले गायब अपने आप को मुश्किल घड़ी में पाता है, लेकिन ब्लैक क्लाउड्स उसको परेशान किए हुए हैं। लेकिन ये दूसरा एरोप्लेन जो आता है जो ब्लैक है, और वो ब्लैक एरोप्लेन जो है उसको एक तरह से उसके सिग्नल से उसको मदद मिलता है और वो उसको थैंक करता है। ही वंडर्ड, वो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि वह उसको मदद कर देता है। ही वाज विदाउट ए कंपास और रेडियो, विदाउट एनी मोर फ्यूल इन हिज टैंक, वह सेफ पहुंच जाता है। न उसके पास कंपास काम कर रहा था, न रेडियो, सब संपर्क टूट गया था। वह उसके बावजूद भी वह पहुंच जाता है, स्टॉर्म के बावजूद भी वह सही लैंड कर पाता है।